Hello everyone. Today we are going to discuss about what is autobiography. In my past lecture, I have told you about the syllabus of English, and I have also told you that when we will come to our next video, we will discuss about what is autobiography. So, my name is Abhay Tiwari. Let's discuss about what is autobiography and one information आप सबके लिए है कि 2 दिन से क्लास इसलिए नहीं चल रही थी कि 2 दिन से तबीयत ख़राब हो गई थी, हमारी ख़राब हुई थी और जो सर लोग हैं उन लोग कहीं चले गए थे, तो इसलिए 2 दिन से आप लोग का क्लास नहीं चल पा रहा था। तो लेट्स डिस्कशन अबाउट व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी। तो एन ऑटोबायोग्राफी इज़ ए टाइप ऑफ राइटिंग that presents the biography of the narrator himself herself। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी कहते हैं आत्मकथा। तो जब आत्मकथा को आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो आत्मकथा यानी जो खुद के द्वारा लिखी गई होती है स्टोरी, उसी को हम लोग आत्मकथा कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट अननोन एस्पेक्ट्स आर डिस्क्लोज इन एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में कई प्रकार के अननोन पहलू भी डिस्क्लोज किए जाते हैं। ये क्या हो सकता है? इट कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स। ये कई प्रकार का हो सकता है, मतलब कई रूपों में हो सकता है, इंक्लूडिंग मेमोर्स, डायरीज एंड लेटर्स इन अ फुल लेंथ एसे, नॉवेल, स्टोरी और ए फॉर्मल बुक। ये जो है मेमोर के रूप में भी हो सकता है, डायरीज़ के रूप में भी हो सकता है, फुल लेंथ ऐसे के रूप में भी हो सकता है, नॉवेल के रूप में भी हो सकता है और कहानी के रूप में भी हो सकता है। इट इज़ इंटेंडेड टू प्रेजेंट बायोग्राफिकल ट्रुथ। और मेनली जो आप ऑटोबायोग्राफी में देखेंगे, वो जो लेखक है वो मतलब जो भी चीज़ बताता है वो सच्ची घटना पे आधारित ही बताता है। इट इज़ रिसेप्ट विथ द हेल्प ऑफ कॉन्शियस रिकलेक्शन। इसका नया रूप तैयार किया जाता है किसकी सहायता से? कॉन्शियस रिकलेक्शन की सहायता से। देयर में भी सम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ओमिशन एंड डिस्टोर्शंस। कई प्रकार की जो कह सकते हैं कि सचेत और अचेत प्रकार के ओमिशंस प्रदान किए गए। जैसे इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ लाइफ। ऑटोबायोग्राफी क्या है? इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ लाइफ है। देयर आर 4 ब्रॉडली रिकॉग्नाइज कैटेगरीज ऑफ ऑटोबायोग्राफीज। जो ऑटोबायोग्राफी है, इसके मुख्यतः 4 प्रकार के जो कैटेगरी है उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है थीमेटिक, दूसरा है रिलीजियस, तीसरा है इंटेलेक्चुअल और चौथा है फिक्शनलाइज। बात करें हम थीमेटिक के बारे में, तो थीमेटिक का मतलब होता है विषयगत, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, फिक्शनलाइज का मतलब होता है काल्पनिक कह सकते हैं आप, और रिलीजियस मतलब आप जानते हैं कि धार्मिक होता है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें कह रहा है कि कहाँ पहुँचे थे हम लोग? यहाँ पर द अमेरिकनाइजेशन ऑफ एडवर्ड बुक एंड एडोल्फ हिटलर्स मेन कैम्प आर कैटेगराइज अंडर द फर्स्ट ग्रुप। जो ये कौन थे? एडवर्ड बुक्स, एडोल्फ हिटलर्स, और मतलब एडोल्फ हिटलर के जो मेन कैंप थे, इनको कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट ग्रुप में, यानी कि थीमेटिक ग्रुप में। दे हैव डाइवर्स प्रपोजेज। उनके जो विभिन्न प्रकार के प्रपोजेज थे, रिलीजियस ऑटोबायोग्राफीज सच एज कॉन्फेशन। और जो ये है कॉन्फेशंस जो है वो रिलीजियस ऑटोबायोग्राफी है, रिटेन बाय सेंट अगस्टिन, जो सेंट अगस्टिन के द्वारा लिखी गई है। इज़ नोटेड फॉर इट्स यूनिकनेस, जो इसकी विशेषता के लिए जानी जाती है। देयर इज़ ए पावरफुल पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे जो है एक्सटेंडिंग फ्रॉम यूथ टू चाइल्डहुड, एक ऐसी भी है जो युवा से लेकर अडल्टहुड तक के बारे में लिखी गई है। इट्स नैरेटिव इज़ वेरी टफ, इसका जो व्याख्या है वो काफ़ी टफ है और प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग का मतलब क्या होता है? और जो अफसोसजनक कह सकते हैं आप लोग, मतलब टफ भी है और अफसोसजनक भी है। तो ही हैज़ डिस्क्राइब रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू ऑटोबायोग्राफी ड्यूरिंग द Renaissance period of a very fantastic autobiography was produced in England by Margery Campbell।
जो मर्जरी कंपनी है उनके द्वारा एक फैंटास्टिक ऑटोग्राफी प्रस्तुत की गई। सी वॉज अ रिलीजियस, वो धार्मिक थी। माइस्टिक यानी रहस्यवादी कह सकते हैं, ऑफ नॉरफोल्ड। इन हर ओल्ड एज कैंपे डिक्टेटेड एन अकाउंट ऑफ हर बस्टलिंग, अपने ओल्ड एज में वो ने बस्टलिंग के बारे में यानी हलचल के बारे में और फार फेयरिंग लाइफ के बारे में मतलब बताया है। विच हाउ एवर कॉन्सर्ट विथ रिलीजियस एक्सपीरियंस, दो रिलीजियस एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। एंड रिवर्स हर पर्सनालिटी, और जो उनकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। थॉमस का जो थॉमस एंड स्लेटर हैं एंड जो जॉन हेनरी हैं कार्डिनल, न्यूमैन्स एपोलोजिया इन द 19th century are the fine example of this type of autobiographical. There are several intellectual autobiography, यहाँ जो हैं कुछ प्रकार की इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ऑटोबायोग्राफी हैं, बौद्धिक प्रकार की, सच एज ऑटोबायोग्राफी बाय जॉन स्टुअर्ट मिल एंड द एजुकेशन ऑफ हेनरी एडम्स बाय हेनरी एडम्स, जो है एजुकेशन ऑफ हेनरी एडम्स लिखी गई है हेनरी एडम्स के द्वारा। फिर काल्पनिक के बारे में बात करें तो वो कुछ हद तक जो है एनालॉजस होती हैं। एनालॉजस का मतलब होता है अनुरूप होती हैं, ठीक है। टू नोवेल एज बायोग्राफी, इट इज़ थिनली डिस्कस्ड, ये जो होती हैं प्रछन्न होती हैं एज और ट्रांसफॉर्म इनटू नोवेल, या इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है नोवेल के रूप में। इट इंक्लूड्स सैमुअल बटलर्स द वे ऑफ ऑल प्लेस, सैमुअल बटलर की है। जेम्स की जो है जेम्स जोस की ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। फिर जॉर्ज की है द लास्ट पुरिटियन। फिर नेल्सन मंडेला काफ़ी फेमस है, उनकी ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आप लोग ने पढ़ा होगा। एंड द नॉवेल्स ऑफ थॉमस वुल्फे इन इंडिया, भारत में बात करें तो कौन कौन थे आत्मकथा लिखने वाले हैं, तो महात्मा गांधी हैं, निराज सिंह चौधरी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, एंड सम अदर ग्रेट पीपुल, काफ़ी ज़्यादा मतलब अन्य महान लोग ऑटोबायोग्राफी लिखे हुए हैं। द एलिमेंट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स आर आल्सो फाउंड इन विलियम वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनके भी जो मतलब ऑटोग्राफी के एलिमेंट हैं इनके भी मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की भी ऑटोबायोग्राफी में पाए जा चुके हैं। एंड लॉर्ड बायरन्स चिल्डे हेड लॉर्ड कैंटोस थर्ड एंड फोर्थ। इसी तरह के कई प्रकार के जो ऑटोबायोग्राफर हैं वो हैं भारत में, चाहे विदेश की बात करें और स्पेशली अगर गोरखपुर की बात करें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक है मतलब ट्रांसजेंडर थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो भी एक अच्छी ऑटोबायोग्राफर थी। आप लोग सर्च करिएगा उनके बारे में, पता चल जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना भी, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप लोग से मिलते हैं कल, किसके बारे में कल नहीं, कल अगर हो सके तो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आएगा, और उसके अगला जो वीडियो आएगा मतलब सबको साथ में लेकर चलना है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि देयर आर ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड यू आर इन ग्रेजुएशन, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।